एक छोटे मुनि उनको समझा रहे हैं, हे मुनि विराधना हो गई। अब विराधना हो गई तो क्रिया कर रहे थे, लेकिन बचपना था, इसके लिए संस्कार कहाँ जाते। तो बचपना के हिसाब से सब लोग बच्चे खेल रहे थे, उनके साथ खेलने लगे। तो कागज की नाव बनाई, पानी में तैरने लगी। महाराज साहब उनके साथ गए थे कि आप खड़े रहो, मैं आता हूँ आगे जाके। वो 10 मिनट खड़े रहे, पीछे से देखा कि ये तो ऐसा कर रहे हैं, तो तुरंत ही उनको कंट्रोल किया, वापिस आए, बोले नहीं कुछ भी, चलो जाना है बस इतना ही। और जब रिटर्न आए तो भगवान को कहा कि साहब ये साधना है, आराधना है, लेकिन विराधना में पता नहीं चलता है, बचपना है, तो कि तुम कुछ कहना मत, वो अपने आप अपना रास्ता निकाल गया। भगवान ने जब ये सूत्र समझाया, यानी कि प्रायश्चित सूत्र समझाया, परिक्रमणा यानी प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण यानी प्रायश्चित, तो इडियावयम सूत्र में इडिया वैयाय विराणाय वीराहणाय वीराधना अर्थ क्या होता है, मुझे चलते आते जाते घूमते फिरते जो विराधना हुई है उस विराधना का प्रायश्चित, इडिया वैयाय विराणाय, गमन आगमन, गमना गमन, पाणक कमने, वियक कमने, पानी के जीव हो, बीज बीज छोटे बड़े बीज होते हैं सचित वगैरह, बीज वियक कमने, हरियक हरियक कमने यानी हरित वनस्पति, हाँ, पाणक कमने, वियक कमने, हरियक कमने, ओषा उतिंग पणग दग, ये ओष आती है, उतिंग यानी पानी, पणग दग, हाँ, मिट्टी वाला पानी, दग उदग, दग यानी उदग, उदग यानी पानी था, तो पणग मट्टी मकड़ा संताना संकमणे, मिट्टियों से साथ में किया हो, संताना संकमणे, जो छोटे छोटे जीव को बचपन में वो करते हैं, चीटी को हाथ लगाते, चीटी यहाँ चली जाती है, वापिस यहाँ लगाते, हाँ यहाँ चली जाती है, वापिस मकोड़ा आता है, वो चीटी तो उसके आगे पेन रख देते हैं, काटे नहीं इसके लिए, कोई कागज रख देते हैं, उसका रास्ता मोड़ लेते हैं। तो बचपन में ऐसा बहुत कुछ होता है, उसको पता नहीं होता है। तो ऐसी छोटी छोटी जो विराधना हो चुकी है, लेकिन अज्ञानता के कारण बड़ी हो जाती है, जैसे क्षणिक का हुआ, बरोबर। आज क्षणिक का चैप्टर क्लियर हो जाएगा, लेकिन अध्यात्म के विषय में बहुत आगे बढ़ेंगे अपन। अब उनको जब ये भगवान ने उनको समझाया कि इस जीव की विराधना के बाद तुम्हारी आत्मा को सुकून नहीं मिलेगा, इस जीव को दुख देने के बाद तुम्हें दुख सहना पड़ेगा, और तुम्हारी यदि जब समझदारी नहीं होगी तब दुख है ना बड़ा लगेगा, समझदारी होगी तब दुख है ना नॉर्मल हो जाएगा। तो संसार में बहुत सारे जीव है जो एक दूसरे को दुख देते हैं, इसके लिए संसार का परिभ्रमण चलता है। हमें साधना करनी है संसार से मुक्त होने की, इसके लिए आपको अब जहां जहां जो प्रायश्चित करना कर लो। भगवान ने उनको मैसेज दिया, भगवान वहां से साइड पर चले गए। जो क्रिया पाप की थी वो क्रिया करने वाला पुण्यशाली, यानी कि पौणगद छोटे मुनि, बचपना, स्वभाव में धर्म की बात नहीं, फिर समझदारी आई तो चेंज हुई। तो ये जो छोटी सी स्टोरी है, अपन इसको अलर्ट करेंगे, बड़ी करेंगे, लेकिन एक पद पणग दग, वो ऐसी भावधारा में गए, ऐसी रेंज क्लियर की कि उनके आत्मा में एक पाप नहीं अनेक पाप साफ हो गए। अनेक पाप, पाप एक है लेकिन टारगेट बनाया प्रायश्चित का, तो आंतरिक ज्ञान दशा में अनंत काल के बहुत सारे पाप साफ कर दिए, और जो पापों का जितना भी बोझा था पूर्व भव का भी, वो सारे छूट गए, टूट गए, बिखर गए, निकलते 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 आत्मा सारे बंधन से मुक्त केवल ज्ञान तक पहुंच गए। हमारे यहाँ इतना निश्चित आपको समझना पड़ेगा, कल कोई भी कर्म का उदय होने वाला है। संसार अनजान है, पराया है, कुछ भी यहाँ कोई अधिकार वाला है ही नहीं। मन को बहुत शांत रखना पड़ेगा, हर कोई घटना को लेके हमारी गंभीरता, मैच्योरिटी हमें डेवलप करनी पड़ेगी, हमें समझदारी के साथ कदम उठाने पड़ेंगे। कहीं पर भी हमें कोई ऐसे कर्म न बंध जाए जिसमें ये जीवन और ये आराधना सब निष्फल हो जाए। इतना समझ के गंभीर बनना, स्थिर बनना, क्योंकि ये जीवन धर्म आराधना को फलीभूत करने के लिए है, खाली धर्म क्रिया करने के लिए नहीं है। जो जीते हैं, जिसको जीना है, जिसको इस संसार के सुख अनुकूलता साधन चाहिए, और उसके पीछे ही तीव्र राग द्वेष है, संकलेश है, मन में दुखी है, ऐसे जीवों को तो ये अधिकार भी नहीं मिलता। और ये संसार का स्वरूप है, जैन है इसके लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान भर में कई ऐसे धर्म है जो त्याग करके बैठे हैं, कई सन्यासी है, कई योगी महायोगी कई बैठे हैं ना, क्यों बैठे हैं? आत्म साधना के लिए बैठे हैं। तो साधनों के साथ जुड़ना और साधनों के साथ रहना और सुख न मिलना, ये क्या पागलपन।
आत्मसुख, ज्ञान का सुख, समझदारी का सुख चाहिए ना, साधन है, अनुकूलता है, तो दुखी क्यों है? इसका मतलब मन ने अभी तक डिक्लेरेशन नहीं किया, मन ने तय नहीं किया कि मुझे सुख का रास्ता अपनाना है या नहीं। और अपनाना है तो हर कोई घटना को लेके आपको उसका समाधान खोजना ही पड़ेगा। मृत्यु के लिए भी भगवान ने समाधि धर्म बताया। कौन सा बताया? समाधि। तो मृत्यु के पहले तो हर चीज में समाधि है, मृत्यु के पहले हर चीज में समाधि है। यहां से जितना हम डिस्टर्ब हो गए उतना ही हम परेशान जीवन बनाएंगे, उतना ही हम स्वभाव से दुखी हो जाएंगे। मन में स्पष्ट इतना चित्र आना चाहिए कि ये अनित्य ऐसा संसार वो मुझे डुबाना नहीं चाहिए। सब जिम्मेदारी है, सब परिवार है, सब कुछ अपनाना या निभाना है, जो कुछ भी है सारी चीजों के अंतर्गत मुझे मेरी आध्यात्मिक स्थिति को कहीं भी गलत या पतित नहीं करना है, पीछे नहीं हटना है। संसार में आज हम है फिर भी कर्म का विकट उदय हो गया। कर्म ने शायद बोलना ही बंद करा दिया, चलना ही बंद करा दिया, सुनना ही बंद करा दिया। कौन सहायक है? कोई है आपके दुख में भागीदार? कोई दुख लेने वाला है? कोई कितनी भी सहायता करे, कितना पैसा ट्रीटमेंट में खर्च करे, कोई कितना भी आपके पीछे रोए, कोई कितनी सहानुभूति बैठाए, कोई पास में बैठ जाए, कोई अच्छे से अच्छी आपकी सेवा भी करे, आपका दुख दूर क्यों नहीं होता? कहने का मतलब ऐसा कर्म कोई भी हमारे जीवन में हुआ है, नहीं हुआ ऐसा नहीं। हमारे जीवन में आंख मिली दुरुपयोग हुआ, हमारे मिले कान जवान, हमने गलती सुना, गलती देखा, गलती बोले, हमारे कदम गलत ही जगह पर गए, ये सारी चीजों को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि इस सारा कर्म का फल है। इधर कर्म भुगत भी रहे और इधर कर्म को क्षय करने के लिए कष्टकारी आराधना कर भी रहे, दोनों तरफ दुख तो है। एक संसार में जो रक्तपीत स्किन डिजीज है, जो अनाथ है, जो विधवा है, जो नारी रक्षा गृह केंद्र में सब तख्ता सब नारियां है, इधर सब बच्चे जो है वो अनाथ है, भीख मंगा रहे, हाथ काट रहे, हाँ माँ बाप नहीं है जिनके, ऐसी सारी दुख की स्थिति वो सहन कर रहे, और दूसरे दुख की स्थिति धर्म से सहन कर रहे। दोनों के जीवन में दुख है, एक को निभाना है, एक को अपनाना है। एक दुखी होकर जीवन पूरा कर रहा है, एक धर्म के साथ दुख को अपना के जीवन पूरा कर रहा है। आपके जीवन में दुख आए तो आपका निर्णय सही होना चाहिए। दुख नहीं आएगा ऐसी बात ही नहीं है, पहले कान ये दिमाग में फिट कर देना, मुझे ऐसा क्यों हुआ वो सोचना ही मत, मेरे जीवन में ऐसा क्यों है सोचना ही मत। दादा गुरुदेव रायन सूरी महाराज ने तय किया, इतने साल आराधना की है, कष्टकारी आराधना हुई है, आत्म शांति मिली है, 83 साल हो गए, अब शरीर काम कर रहा है, शरीर छोड़ना है मुझे आगे जाना है, ये शरीर त्याग करना है, मेरी साधना बाकी है, मैं आगे आगे नए भाव में साधना करूंगा। बोलो ये भाव मिला तो साधना, ये भाव छोड़ना है तो भी राजी। मृत्यु कौन स्वीकार सकता है? मृत्यु आई है, आ जाओ, अब सब बंद, समाधि, आनंद मंगल। बोलो परम त्याग पर अकेले ही जाना है कि किसी को लेके जाना है? हाँ? परम त्याग पर ये काया कांच का कुंभा, नहक तू देख के फूल था, पलक में फूल जावेगा, बताजू डाल से गिरता, बताजू डाल से गिरता, जगत है स्वार्थ का साथी, समझ ले कौन है अपना, समझ ले कौन है अपना। कुटुंब परिवार सुखदारा, सुपन सम देख जग सारा, यहाँ सब छोड़ जाना है, न आवे साथ कुछ तेरा, न आवे साथ कुछ तेरा, जगत है स्वार्थ का साथी। जिसको तुम अपना मान रहे हो ना, एक बार जोर से बात कर लो उसकी, या उसको कोई गलत बात समझा दो, या फिर उसके ऊपर क्रोधित हो जाओ, या तो फिर उसके साथ रह के आप अपने स्वार्थ की बात करो, 1 मिनट छोड़ देगा, नहीं है क्या है रिलेशन कट। ऐसी ठोकर लगेगी, ऐसा लगेगा कि क्या किया मैं जिंदगी में, ऐसा हुआ, मैंने तो ऐसा सोचा था, ऐसा किया। वो चेस का गेम खेल रहा था आपके साथ, वो खिलवाड़ कर रहा था। तो जगत का जो स्वरूप है
वो स्वरूप को सामने रख के आत्मा के स्वरूप को कैसे बलवान बनाना वो ट्राई करना है। वो फाइनल है, फाइनल ही है। संसार में ये सब चलना ही है। अपना पराया पर्दे हटा दो। जिसको अपना माना है, जिसने माना था, भगवान महावीर स्वामी का जमाई अपना था कि नहीं? सबकी बात छोड़ो, था कि नहीं? भगवान महावीर स्वामी का जमाई जमाली अपना था ना? क्या किया? विश्वासघात किया कि नहीं किया? पिता मैना अपना थे ने, है ना? बेटी को दुख दे सकता है कोई? क्या हुआ? पराया बना दिया। हाँ, क्यों ऐसी घटना हो रही है? भगवान के समय पर इधर आदिनाथ भगवान के समय है, लोग अपना अपना मान रहे थे। कर्म का उदय, भोजन ही 14 महीने तक है, 400 दिन तक मला है, भोजन ही। नेमिनाथ भगवान, हाँ, वो क्या काम है? क्या मेरे को तो छोड़ना है ना, राजू को निकल गए, कोई देखा पीछे? हाँ, और वो वहां बेहोश हो गई। अरे रे, वो चल गए, छोड़ के चल गए, ऐसा क्यों? हाँ, वो सजाएं आती ना नेमिनाथ भगवान की, मैंने राजू में मांडवो, जाओ ना मुझ अगड़ाने मिलीने चाल्या निराधार, जाऊ હતું तो आव्या नैन कुमार। जाना था तो आए क्यों? बोलो, भगवान ऐसा कर सकते हैं क्या? भगवान दुख देते हैं? हाँ, भगवान दुख नहीं देते, संसार का स्वरूप है। उसको ऑलरेडी, जो आध्यात्मिक स्थिति में देखो तो जो प्यार था ना वो पक्का था। लव इज ब्लाइंड, प्यार था वो पक्का था। इतना प्यार था कि उसे डूबने नहीं दिया। संसार में क्या रहना, चल आजा, निकाल दिया उसको। संसार के सारे संबंध, संसार की सारी व्यवस्था, सब कुछ आग पे खड़ी है। पेट्रोल, संसार यानी संसार दावा नंदा हम पेट्रोल है। क्या है? एक आग लग दे तो बात खत्म। कैसे चिंगारी? एक पेट्रोल कैरोसिन होता है, एक डब्बे भर के, खाली एक माचिस की तिल्ली डाल दो, जली हुई। हाँ, हम क्या सोचते हैं? कुछ नहीं होगा, संसार अच्छा है, सुगंध आ रही है, सुवास है, अच्छे रहना, खाना पीना, अच्छी गिफ्ट देना, अच्छे रखना, अच्छा सबके साथ बोलना, चला, संसार अच्छा है जब तक पुण्य है तब तक। जब तक पुण्य है तब तक। जैसा पुण्य परिवर्तित हुआ, कौन अपना कौन पराया लगता है संसार में। धर्म देव गुरु धर्म की श्रद्धा और उससे जीवन जीना। कल कुछ भी होगा, मन में इतना मजबूत बन जाना, सारी चीज धर्म के नाते समझना, शास्त्र के नाते समझना, तत्व ज्ञान पाके जाना कि मेरे जीवन में इस भव में तो मुझे तत्व से परिभावित तत्व की शक्ति को बढ़ाना है। और संसार के स्वरूप को देख लेना। कर्म तुम्हें नचाएगा, तुम्हें नाचना नहीं हो, परिभ्रमण करना नहीं हो, तो थोड़ा स्थिर बनने की भावना करके, धर्म में कठिन भी हो परिस्थिति, कष्ट भी हो, तो भी धर्म नहीं छोड़, हिम्मत रखना, कुछ भी हो जाए, क्योंकि अंते धर्म ही रक्षा करेगा। चलो कमास बोध दे रहा है, क्योंकि पाप का बोध जैसे हुआ तो पता चल गया कि पाप की वजह कौन था। कोई यूं ही पाप नहीं करता है, पाप करने की कोई वजह होती है, जिसका नाम है ना, क्रिया का प्रारंभ मन में विचार न हो तब तक नहीं होता है। मन का विचार, मन का मैसेज ही उसको क्रिया में ले जाता है। यानी कि ज्ञान का या अज्ञान का हिस्सा ही जीवन है। जो भी आत्मा की शक्ति ज्ञान है, लेकिन आत्मा की आज शक्ति प्रकट नहीं हुई तो संसार की शक्ति वो अज्ञान है। सैनिक महाराजा, उसके जीवन में वो मृत्यु के करीब आ गए और मौत भी हो गई। तो मृत्यु के करीब जब दुख सहना हुआ तो उसकी आत्मा में ऐसा कैसा ज्ञान प्रज्वलित हुआ कि जिसके हिसाब से उसने इतनी बड़ी फाइट स्वीकार ली। एक्सेप्ट क्यों की इतनी बड़ी फाइट, और मन में कुछ भी दर्द ना आया। स्वभाव ऐसा कैसा मैच किया, सुशीलता है, राज है, राजा है, स्वभाव बन गया है, फिर भी उसने सब स्वीकार कर लिया। यानी कि ज्ञानी भगवान ने वचन फरमाया, ज्ञानी भगवान के वचन ये फरमाया कि जो भी जीव जो संकल्प करेगा उस संकल्प के नाते वो जीतेगा, यानी कि आगे जाएगा। आदमी को यदि कोई भी चीज के प्रति लगाव होता है ना, तो फिर उसे कोई दर्द नहीं होता है, नो पेन नो गेन, कोई दर्द नहीं होता है काम करना है तो। दर्द कब होता है? जब उसे पसंद नहीं आता है, तब रुचि नहीं होती है, तब वो चीज के अंदर उसे कोई मूल्य पता नहीं है, तब इसका मतलब के उसकी गेम हो गई। अब जहां पर कहाँ क्या बेटा सो रहा है, क्या होता नहीं है, मतलब रात से सोया नहीं होता। तो ये जब
सिस्टम सेट होती है तो सीधी विचार से होती है। सैनिक महाराजा के जीवन में जो वैचारिक परिबल था, वो वैचारिक परिबल ज्ञान का था। प्रभु महावीर उनके पास खड़े नहीं थे। प्रभु महावीर ने उनको कोई ऐसा ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई वरदान ऐसी कोई शक्ति नहीं दी कि जिसके हिसाब से उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। भगवान ने कुछ दिया नहीं, भगवान ने शाश्वत स्वरूप का बोध दिया। तो जैन दर्शन की करीब आता है जीव, तो उसके लिए दुख, परेशानियां, पीड़ा वो समाप्त हो जाती है, दूर हो जाती है। सैनिक महाराजा दुख सहन करते करते उन्होंने अपनी आत्मा छोड़ दी शरीर में से। जब तक ये शरीर उसे मुख्य लग रहा है तब तक सब कुछ सामान्य लगेगा। जब शरीर के अलावा कुछ मुख्य है, धर्म है, कर्म है, आत्मा है, शरीर के अलावा, तब उसके सामने देख के जीवन व्यतीत करेगा। इसके लिए अनंत काल तक प्रभु जैसे प्रभु, अरिहंतों का भी अरिहंत पद मिलने वाला है, वो भी पता होने के बाद भी कई समय तक, कई सालों तक, कई भवों तक दुख में ही रहे। कई भव कौन थे यहाँ? तीर्थंकर की आत्मा थी। लेकिन बात आई यूनिवर्सल लॉ की। दुनिया का एक कायदा है, ये अज्ञान और ज्ञान, ये अज्ञान का फल ये है, ज्ञान का फल ये है। अब जिसका विजन क्लियर हुआ, जिसकी समझदारी स्पष्ट हुई, वो उसमें से मुक्त हो जाता है। जिसमें से जुड़ना है उसे जुड़ भी जाता है। तो ये बार बार ये थिंकिंग, कल बोला था वो दीवार तोड़ना है तो कितने बुलडोजर चाहिए, बार बार ये थिंकिंग लेवल पर जाते हैं, विचार के स्तर पर जाते हैं, तो वो विचार का स्तर उसे नॉर्मल बनाता है। कहने का मतलब उसका पूरा अभी जीवन कसाय से मुक्त होना प्रारंभ हो गया। जैसे महावीर स्वामी भगवान के जीवन में घटना घटी, सैनिक महाराजा की घटी, आगे भी अनंत काल तक ये घटना घटने वाली है। यानी कि इस जीवन को लेके आप कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हो तो वो गलत है, क्योंकि कर्म का फल कर्म ने कुछ अलग डिक्लेयर किया है। इसके लिए सुख दुख में भगवान ने कहीं बात ही नहीं। तुम्हारा कितना सुख है, तुम कितने बड़े देव हो, कितने विद्या है, तुम कितनी मेरी भक्ति कर सकते हो, नहीं। तुम कितना नरक में जा रहे हो, कितना सहन कर सकते हो, जानवर हो, नहीं। तुम इंसान हो, कितनी क्रिया की, कितना धर्म किया, कितने आप स्वतंत्र बने, वो भी नहीं। भगवान ने डायरेक्टली सारी चीजों को कैसे हम हैंडल कर सके वो रास्ता सम्यक ज्ञान का बताया। नरक को भी कैसे हैंडल करे, देव को भी कैसे हैंडल करे, इंसान के जीवन में क्रिया को भी कैसे हैंडल करे। यदि हैंडलिंग पावर, थिंकिंग लेवल ना होता तो फिर जिसको ज्यादा सुख है उसको दुनिया मानती, देव को दुनिया मानती, देवादी देव को नहीं मानती। क्योंकि सुख के पीछे नजर है, तो ये सुखी है तो मुझे सुख देगा, वो ठीक हो गया। देवलोक में बहुत सुख है तो मेरी तकलीफ ये दूर करेगा, तो वहां तक चलेगा कि मुझे सुख चाहिए। नरक में ज्यादा दुख है तो हमने रिक्वेस्ट की, वो दुख नहीं चाहिए भाई, माफी, हमें दुख नहीं चाहिए, तो भूत का डर लगेगा। नरक में पिशाचों की दुनिया है ना, परमाधामी की दुनिया है, राक्षस है वहां पर, तो डर लगने लगा, नहीं उससे बचना है, उससे दूर रहना है, माफी नहीं चाहिए। भगवान ने हैंडलिंग पावर जिसको दिया, यानी कि हैंडलिंग पावर जिसने क्रिएट किया, वो समझदार व्यक्ति, वो हर वक्त वो अपना प्रॉफिट बुक करता है, जैसे सैनिक महाराजा ने किया। अब सैनिक महाराजा जब अंत समय में सब कुछ छोड़ के जा रहे और आग में जब जल रहे चिता पर, वीर वीर आवाज आ रही है, एक इंसान मर जाता है, साइंस क्या कहती है, इंसान मर गया तो उसकी वोकेबल यानी एवरी पावर इज डाउन, ओके, सब शक्ति खत्म हो जाती है, सारी की सारी। जिंदा होता है तो भी बोलने का पावर नहीं होता है, चलने का पावर नहीं होता है। जिंदा होता है तो देखने का पावर चला जाता है, हे आत्मा, लेकिन शरीर की शक्ति कमजोर हो गई, देखना नहीं आता है, देखना कम हो जाता है ना, चलना भी कम हो जाता है, बोलना कम हो जाता है, काम करना कम हो, जिंदा है फिर भी कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि जीते जी आत्मा होने के बाद भी यदि कोई भी मूवमेंट ना हो, अब वो तो मर ही गया है, तो ये आवाज कहां से आ रही है? ये मर गए हैं तो आवाज कहां से आ रही है? परमाणु में आत्मा में से आवाज आती है तो जलता है आदमी? आत्मा ही नहीं है, जलेगा कैसे? आत्मा है नहीं तो जलता कैसे? उसका इतना मजबूत विचार बन गया था, इतना दृढ़ संकल्प बन गया था, वो संकल्प के नाते उसके शरीर के, हमारे यहाँ एक शब्द आता है, हाँ, कोहम, दासोहम और सोहम, ये 3 शब्द आते हैं। कोहम यानी मैं कौन हूं, इस रिलेटिव आंसर। दासोहम, मैं उनका सेवक, उनकी साधना करने वाला भक्त हूं। दासोहम, लास्ट में कोहम, दासोहम और लास्ट में सोहम, जो आपको ऐसे ही में हो, यानी के उनके अंदर 100% अलॉटमेंट हो गए, जिसे तादात्म्य भाव कहते हैं। दूध है, उसके अंदर पानी डाला, पानी अब दूर करो,
दूध और पानी मिक्स हो गया है, उसे कोई अलग कर सकता है? कहते हैं ज्ञानी कर सकते हैं। एक हंस की चांच में इतनी खटास होती है, जैसे अंदर डाला डिफरेंस पता चल जाता है। ज्ञानी ये कहते हैं कि यदि कर्म के अज्ञान को दूर करना है तो ऐसा ज्ञान चाहिए, ऐसी चांच चाहिए, हंस की गति, हंस की क्षमता चाहिए। इसके लिए कहते हैं कि हंस भक्ति है कि बगला भक्ति है। हंस भी वाइट है, बगला भी वाइट है, दोनों एक जगह पर खड़े हैं ऐसे ही पानी में, और दोनों देखते हैं कि ये हंस तो ध्यान कर रहा है, बगला भी ध्यान कर रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? वो बगला जो है, हाँ, वो ध्यान करता है लेकिन उसकी नजर नीचे होती है, कब मछली आए फट दिन पकड़ लेता है। दूर से देखो तो क्या लगता है कि वो तो एक हाउसिंग में खड़ा है, क्या लगता है? हंस है, उसको मोती चारा चाहिए, मछली नहीं चाहिए। वो अपनी लाइफ एकदम बेस्ट मैनेज करते हैं। एक व्यक्ति यानी कि एक जीवन ऐसा मिलता है जिसमें माया दम प्रपंच के अलावा कुछ नहीं है, यानी कि दिखावा अच्छा है लेकिन मन साफ नहीं। और ये हंस जी गति है, हंस का जो चारा है, मोती चारा, वो श्रेष्ठी भोजन करता है, यानी कि अच्छे आचार में ही रहता है, अच्छे विचार में ही रहता है। अब यहाँ पर जब सैनिक महाराजा की भक्ति हो रही है तो बात यह है कि साइंस का रूल्स ये है कि बॉडी चली गई, इज द डेड बॉडी, अब आप कितना भी हलाओ बुलाओ उठाओ उठेगा ही नहीं। ऐसा कैसा उन्होंने प्रभु वीर का नाम लिया होगा, वो चिता में से आवाज आ रही, आवाज, वीर 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 वीर। अभी देखने जाओ तो उसका कोई अभी एग्जाम्पल, जैसे पास्ट लाइफ का एग्जाम्पल हमने दिया, मनीष त्रिपाठी, राजीव गांधी, ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो साइंस जब प्रूफ देती है तो हमें दिमाग में बैठता है, लेकिन जो महावैज्ञानिक है, वैज्ञानिक नहीं प्रभु महावीर, तो प्रभु महावीर की जब बात हम सुनते हैं तो वो सारी चीजें क्यों बनती है? तो मन वचन काया नहीं है यहाँ पर, हाँ, यहाँ काया है, मन नहीं है, बोलने का वचन भी नहीं है, मर गए, फिर भी चिता में से आवाज। ये सारी चीजें प्रूफ करने के लिए हमारे पास इतना बड़ा दिमाग नहीं है, प्रूफ करने के लिए हमारे पास कोई नई दिशा नहीं मिल रही है। लेकिन इतनी बात फाइनल है, अरिहंत ना ध्यान है अरिहंत बनी जैसे, जिन्नी भक्ति करता करता जिन बनी जैसे। जो चीज को बार बार सोचते हैं उस चीज का रिजल्ट मिल जाता है। इसे इली का भमरी न्याय कहते हैं। आसक्ति वहां उत्पत्ति, क्या शब्द है? आसक्ति वहां उत्पत्ति, जिस चीज का ध्यान होता है वही क्रिएट होता है। वीर 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 वीर, कंटिन्यूटी रहा, कंटिन्यूटी। अब रात को, और इसका भी प्रूफ देते थे, चलो, रात को छोटा बेटा वो बोलता क्यों है? रात को सो गया है, वो दांत घुमाता रहता है बीच बीच में, कचकचिया किया दांत क्यों करता है ऐसा? ऐसे यूं करने जाओ तो दुखेगा, रात को यूं कर रहा है। रात को वो सो गया है तो फिर बोलता कौन है? रात को लोग चलते हैं सोने में। हमारे ऐसे हुआ एक बार, हमारे यहाँ, हम, मैं छोटा था तब की बात है, 10वीं के बाद में होगा, तब वो नवरात्रि में हम खेलने गए थे। तो खेलने गए थे नवरात्रि में, तो सेकंड फ्लोर से एक लड़का फर्क गिर गया नीचे, हार्दिक नाम का, सेकंड फ्लोर से। कितने बजे? 12:30-1 बजे। अभी हमारा जाना था, तो ये गिर गया, ऐसा गिर गया, लिया तो गया, उठा, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो सेकंड फ्लोर से गिर गया, कुछ नहीं हुआ, नींद में चलता था। यानी कि आपका कॉन्शियस, आपकी सोच यदि जिस चीज पे रुक जाएगी ना, वो चीज मिल जाएगी, अदरवाइज कोई भी चीज डिस्टर्बेंस नहीं करेगी। मैं खुद बात करता हूँ। हाँ, रात को होता है हमारा सब कुछ। मुझे कहते थे आचार्य महाराज, मुझे कहते थे तू क्या बोले रात रात उठे उठे, कोई नहीं वासी, तो कोई बोलता नहीं क्या, तो क्या तू गाथा करे रहे? तो अब गाथा जो कंटिन्यूटी, रोज का डेली का 2000 गाथा का रिविजन करना था, तो मन में वही चलता था कंटिन्यूटी। अब वो पुनरावृत्तन चलता था, तो रात का बोले रहे हो, ठीक है बात अच्छा है। फिर मैं दूर सोने लगा। जो पास में सोएंगे वही उनकी नींद आसाद ना होगी, दूर सो। अभी क्या कर रहे हैं, अपने हाथ में नहीं है। तो जब आईक्यू लेवल फास्ट और डेवलप होता है, हाई लेवल पे जाता है, तो वो उस फ्रेम को क्लियर कर देता है। इसका मतलब वो ऐसा बन जाता है। रिजल्ट ये सैनिक महाराजा से हमें ये सोचना है कि संकीर्ति आत्मा जब वो आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए तैयार होता है, संकीर्ति आत्मा यानी कि सम्यक दर्शन का धनी, सम्यक दर्शन की आराधना जिसको करनी है, वो सम्यक दर्शन की आराधना में जो आगे बढ़ता है, वो आगे बढ़ने वाला जीव संकीर्ति आत्मा, वो आगे बढ़ता है। अटे भारण भाई, वो आगे बढ़ता है तो संकीर्ति आत्मा का रिजल्ट उसे आत्मा दिखता है ना, इसके लिए उधर जुड़ता है। सम्यक दर्शन की भूमिका तैयार कैसे होती है? फर्स्ट लेवल ये था कि आपको ज्यादा से ज्यादा उसको याद करना है हर बार, जिसे यथाप्रवृत्तकरण कहते हैं। हर बार याद कर कर करके उसमें जुड़ जाना है। को हम दासो हम, सो हम, मैं कौन हूं?
को हम, मैं कौन हूं, अब वो थिंकिंग लेवल पे नहीं आया, तो फिर क्या करोगे? दासो हम, मैं दास हूं, इसका मतलब मैं किसका दास हूं? मैं दुनिया में किसी का भी दास बन जाऊं, कोई भी मेरे ऊपर आ जाए, तो भी मेरी जीवन यात्रा धर्मों में थोड़ी रहेगी। मुझे कोई जीवन कचलना थोड़ी है, गुलामी में थोड़ी देना है। मैं तो मेरे परमात्मा, मेरे ईश्वर, जिसकी आत्मा परम पवित्र अनंत शक्तिशाली है, ऐसा मैं हूं, मैं वो हूं। अब एक थॉट्स बच्चे का होता है, एक युवा का होता है, एक जिम्मेदारी का होता है, एक बुढ़ापे का होता है, चारों एक ही व्यक्ति है। बचपन का थॉट्स क्या होता है? खेलना कूदना, हाँ, मजाक मस्ती, वो सोचता थोड़ी है। अभी वो छोटू को बेटा हो तो हंसता रहेगा तो सीरियस थोड़ी बनेगा। हाँ, जो यूथ है, यंग है, तो उसको जिम्मेदारी होती है कि मुझे पढ़ना है, मुझे आगे मेरा कोई भी प्लेटफॉर्म तैयार करना है, मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। यही जिम्मेदार वाली चीज होता है 25-35-40, तो उसको पता है कि फैमिली, समाज, सोसाइटी उसे मैनेज करना है। वही 60-70 का आगे पहुंच जाते तो पता है कि अभी छोड़ना है सब कुछ, इससे अच्छा आराधना ना करे, वानप्रस्थ आश्रम, वो आराधना में जुड़ जाते हैं। उसको बोले कि क्रिकेट खेलो, तो 60 साल में वो क्रिकेट खेलेगा। 70-75 साल हो गए और 75 साल के बाद उससे बोले कि भाई अब दुकान पे जाओ ना, बिजनेस करो ना, तो अभी क्या करना, जिंदगी भर यही पाप की, अभी तो माला गनो, आराधना करो, धर्म करो, मुझे 5 साल 10 साल जो भी जीना है वो कवर करो ना पूर्व के पापों से। उम्र के साथ दिमाग चेंज होता है, तो धर्म मिलने के साथ दिमाग चेंज हो सकता है कि नहीं? बात हमारी जनरल है कि दुनिया में जैसे जैसे उम्र होती है ऐसे ऐसे संस्कार होते हैं। तो उम्र के हिसाब से जो संस्कार होते हैं, तो वो संस्कार के नाते धर्म के संस्कार को मिले कि नहीं? इसका मतलब धर्म के संस्कार को कंटिन्यूटी करना पड़ेगा, क्योंकि बार बार जो सोच बनाई है वो सोच रुकनी चाहिए। यथा प्रवृत्तकरण अपूर्वकरण बनना चाहिए, यानी कि आगे की स्थिति में जाना चाहिए। सम्यक क्रियाएं सम्यक ज्ञान वाली होनी चाहिए। सम्यक ज्ञान सम्यक क्रिया का योग मिलता है तो ज्ञान अनुसार आचार रहता है, और वो आचार अभवी जैसा नहीं, भारी कर्मी जैसा नहीं, वो आचार अपनी आत्मा को सुकून दे ऐसा। अब छोटे पूरा आईक्यू लेवल आया, सैनिक महाराजा की चिता में से वीर वीर आवाज आ रही थी, तो ये कोई भी व्यक्ति सजाग अवस्था में करता है कि सजाग ना हो तो भी कर सकता है? सजाग यानी जागरूक, जागरूक यानी आत्म जागृति नहीं, एक व्यवहार, बोलना चालना बैठना उठना। लेकिन जब वो सो गया है तो भी वर्किंग होता है, वो कौन करता है वर्किंग? यानी कि डेड माइंड, मन में कोई विचार नहीं है, फिर भी कोई एक्टिविटी हो रही है, कोई कर रहा है, तो उसके जो पूरे सबकॉन्शियस में, पूरे आंतरिक मन में, अंदर मन में ऐसी कुछ चीजें रखी हुई है जो बाहर नहीं आ रही थी, वो बाहर आने लगी। या तो बाहर आने के लिए बहुत सारा फ्लो था ना, इसमें जो रुका है वो आ रहा है फिर से। जो फ्लो पानी का प्रवाह है वो बह रहा है, अब बंद कर दिया तो भी थोड़ा लीकेज होता है, थोड़ा थोड़ा पानी का आता है कि नहीं आता? एक गाड़ी है फुल स्पीड में चल रही 120 की, 120 की स्पीड में गाड़ी चली, अब जहां ब्रेक वाली वहीं रुक जाती है, थोड़ी आगे जाएगी, आगे जाती है ना। खाना खा लिया, अभी खाना खा लिया तो उसके 2-5 मिनट के बाद टेस्ट पता नहीं रहता, टेस्ट रहता ही है वापिस, खाना खा ही लिया है तो ध्यान रहता कि ये खाया था। तो यहाँ पर मोमेंट क्या आई कि सैनिक महाराजा पूरा छोड़ दिया, देह छोड़ दिया, डेथ हो गई, आत्मा उनकी निकल गई वहां से। आत्मा को दूसरे भव में जाने के लिए कितना टाइम चाहिए? क्योंकि आज संसार में इतनी सारी गलत इंफॉर्मेशन है ना। एक आदमी घर पे मर गया और इधर इसका जन्म हुआ, तो कि ये देखो पापा मर गए, दूसरे दिन इसका जन्म हुआ। अरे वो पापा थोड़ी है, वो जो 9 महीना गर्भ में था वो जीव अलग था, ये मर गया वो अलग है। मेंटालिटी यानी कि अज्ञानता कितनी सारी है हर छोटी छोटी चीजों में। तो जैसे सैनिक महाराजा की मृत्यु हुई, आत्मा तो आ गई, कितने समय में जाती है दूसरे भव में, दूसरे देह को कितने समय में धारण करती है आत्मा? पलक झपकने में भी असंख्य समय चला जाता है। कितना? पलक झपकती है ना तब असंख्य समय चला जाता है, जिसको काउंट डाउन करने में अच्छा टाइम लगता है। सेकंड है ना, उसकी भी नैनो सेकंड होती है, इतना सूक्ष्म समय है। तो आंख के एक पलक झपकने में जितना समय होता है असंख्य, उसमें काउंट करो तो 1 से 5 समय के अंदर दूसरी जगह पर चला जाता है। कितनी स्पीड! देश से आत्मा छूटनी चाहिए। सैनिक महाराजा की आत्मा छूट गई, अब जब उसको जलाने ले जा रहे हैं तो बोल कौन रहा है? इसका मतलब मन वचन काया वो तीनों धर्म में जोड़ दिया, पूरे पूरा धर्म में जोड़ दिया। सेंट यहाँ छांट दिया है, अब चला गया, सेंट की सुगंध चली गई, तीसरे दिन भी थोड़ी सुगंध रहती है।
हाँ, एक आत्मा की शक्ति बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, वो आत्मा की शक्ति कर्म भुगतना है वो अलग है, लेकिन अभी वापिस उसने सेकंड क्या प्रॉफिट बुक किया। तीर्थंकर बनने वाली शक्ति है, कैसे बनी? वीर के आलम्बन से, वीर के मार्ग से, वीर जैसे बनने की भावना से। प्रभु महावीर इतना सहन किया है, मैं करूंगा। उन्होंने कहा है कि मुझे आगे ज्यादा सहन करना है, अभी भी मैं करूंगा। मेरी सहन मेरे आज सहन करूंगा, बाद में भी सहन करूंगा, लेकिन आज सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है, वहां पर मेरा कॉन्शियस क्लियर नहीं होगा। आज मेरा क्लियर है कि मैंने जो पाप किए वो भुगत है। आप शेर को कोई नौकर सुना है तो कितना लाभ, और एक आदमी को नौकर सुना कितना लाभ। एक कुत्ता है वो बीमार है, उसको नौकर सुना कितना लाभ, और एक इंसान है वो बीमार है, उसको नौकर सुना कितना लाभ। दोनों में से लाभ ज्यादा किसको? इंसान को। हाँ, आदमी को। क्यों? उसकी सेंस क्लियर है, उसे पता है कि महामंत्र क्या है। कुत्ते को सुना सकते हैं, सुनाने के लिए उसे अर्थ पता है, ध्यान नहीं आता है। तो इंसान का जीवन हो या जानवर का जीवन हो, बात यह आती है कि ऑलरेडी सोहम सोहम सोहम, मेरी आत्मा इतनी ही बलवान है। अब विचारों में दुनिया बसी हुई होगी तो भगवान का नंबर कब लगेगा? पूरी दुनिया का ही खेल खेलना है, विचार में यही चलता होगा तो भगवान का नंबर कब लगेगा? आत्मा का नंबर कब लगेगा? पवित्रता का नंबर कब लगेगा? त्याग का नंबर कब लगेगा? तो क्रिया करते करते उन्होंने अपने दुखों को परिवर्तन न कर पाए, लेकिन अज्ञान को परिवर्तन कर पाए। दुख नहीं बदल सके, दुख तो आए तो दुख नहीं बदल पाए, लेकिन भावनाओं को परिवर्तन किया, जो अज्ञान था वो बदल गया। इसका मतलब कि अब जो कुछ समय का दुख था वो अधिक समय का दुख होगा तो भी एक्सेप्ट है, क्योंकि अधिक समय के दुख के साथ उनका मन बदला नहीं है। दुख बदल गया, गति बदल गई, वहां दुख का समय भी बदल गया, वो मान आदमी जो इंसान था उससे भी बदल गया। मारने वाला एक उसका पिता, इसका बेटा कौणिक था, और वो दुख रहा था, वो कौणिक बदल गया। एक के जगह पर 15 परमादानी है, 15 परमादानी छोड़ो, वहां पर क्षेत्र वेदनाएं बहुत है, और वेदना जो कुछ समय की थी अभी 24 घंटे कंटिन्यूटी। शास्त्रकार ऐसे कहते हैं कि जिसको वेदना हो रही है वो यदि जबरदस्त चिल्लाए, जबरदस्त बचाओ बचाओ बचाओ, वो यदि चिल्लाए ना ये धरती फट जाए, क्योंकि नीचे अधोलोक है। अभी समझा है महाराज साहब ने, नीचे अधोलोक है। जिसकी जिंदगी दुखों की और दुर्गति की सहन करनी है ना, उसे ऐसा ही जीवन जीना। दुख सहन करना है तो जीवन भी ऐसा ही जिएगा, विचार भी ऐसे करेगा, व्यवहार भी ऐसे करेगा। अब नीचे से यदि वो चिल्लाए तो ऐसा होता है ना, डॉल्बी साउंड आता है, इतना जोरदार साउंड होता है। पूरे हम बिहार करते हैं ना कई कई गाँव में, तो पूरे ट्रक भर के पूरे वो होते हैं स्पीकर, ट्रक भर के स्पीकर होते हैं, और बजाते हैं ना तो आसपास पूरे हिल जाते हैं, कुछ तो वो बैनर हिल जाते हैं, बोर्ड हिल जाते हैं, कान फट जाते हैं। इतने बड़े बड़े स्पीकर से वो लोग, शादी ब्याह होती है, कोई जुलूस होता है। अब एक साउंड भी यदि कुछ बोर्ड हिला देता है, कान अपने फट जाते हैं। कोई आदमी जोर से बोले तो भी पसंद नहीं आता, धीरे बोलने के। अब सोचो वो चिल्लाए तो, ऐसा शास्त्रकार कहते हैं कि उसको दुख वेदना दर्द इतना है, वो चिल्लाए तो जमीन फट जाए यहाँ की मध्य लोग, लेकिन वो कोई व्यवस्था नहीं है। तो सैनिक महाराजा ने दुख सहन करने के लिए सारी कंडीशन एक्सेप्ट की। एक कौणिक था, इसकी जगह पर अधिक आया, कुछ दुख थे इसकी जगह ज्यादा दुख आए, कुछ समय था इसकी जगह ज्यादा समय आए। दुख की मात्रा जो थी, दुख देने की जो कैपेसिटी, दुख का जो सब्जेक्ट था, इस प्रकार से देना, इस प्रकार से देना, उससे भी ज्यादा वेदना आगे आएगी। शरीर बदल गया, यहाँ पर कुछ स्मृति रहती थी, वहां स्मृति यहाँ से लेके गए, अब कुछ समय का दुख नहीं है, ज्यादा समय का दुख है। सब कुछ बदल गया, सब हाई लेवल का हो गया, फिर भी अज्ञान बदल गया। सबसे बड़ी बात क्या रही? दुख नहीं बदला, दुख का समय बदल गया, दुख देने वाले बढ़ गए, दुख की जगह बदल गई, सब कुछ बदल गया, और वो भी अधिक मात्रा में। अब दुख था, समय भी था, व्यक्ति भी, यानी दिशाएं थी, सब कुछ दुख देने वाले थे। सबसे बड़ा प्लस क्या हुआ? अज्ञान बदल गया। अब जिसका अज्ञान पलायन हुआ, यानी कि ज्ञान की मात्रा से जो जुड़े हैं, वो ही इस जीवन को सफल बनाने के लिए काबिल है। जब तक समझदारी में छोटी छोटी चीजों को लेके यदि डिस्टर्ब हुए, यदि कोई मन अशांत रहा, तो फिर फंसना है। तो पहला गुणस्थानक मिथ्यात्व का आता है। कौन सा आता है? कौन सा? मिथ्यात्व यानी रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग वॉकिंग, गलत रास्ते छूटना, गलत रास्ते चलना, आत्मा के बहिर्भाव का। सैनिक महाराजा मिथ्यात्व गुणस्थानक से सम्यक दर्शन गुणस्थानक पर आए, तो वहां पर पाप की डिग्री खत्म हो गई।
पाप की भावनाएं, पाप की परिणति, पाप की परिणाम जो थे वो धीरे 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 बन तो गए थे आगे के, उसका कर्म तो भुगतना था, लेकिन अब उसके अंदर रही हुई परिणति चेंज हुई, कसाय बदल रहे हैं, कसाय बदल रहे। कोई दूध है वो फीका होता है, शक्कर नाल डालो तो, शक्कर डालो तो, ज्यादा शक्कर डालो तो, और ज्यादा शक्कर डालो तो और मीठा होगा। तो फाइनल है, अब जैसे जैसे ज्यादा शक्कर डाल जैसे ज्यादा मीठा हो गया, वरना तो क्या था, फीका ही था ना। कर्म इतने आते गए आते गए आते गए, दब गया पूरी आत्मा आसक्ति। दुनियादारी इतनी पकड़ ली, हर एक दिन हम हजारों बोझा लेके चलते, हर एक दिन नया बोझा, हजार, हर एक दिन। क्यों ऐसा? मेन बात तो अज्ञान ही ना, क्यों पता नहीं चलता कि सही रास्ता कौन सा है। जैसे जैसे सैनिक महाराजा समाधि भाव में आते गए, ऐसे ऐसे उनकी भावनाएं बदलती गई, उनका संकल्प बढ़ता गया, भावना भी बढ़ती गई। क्योंकि आगे की जो जर्नी है, नरक की जो दुनिया है, उसमें इससे अधिक मुझे ऑलरेडी सहन करना है। आज ही इस कंडीशन पर, दुख की कंडीशन पर और मन को सजग बनाया। सब्जेक्ट दुख नहीं रहा, सब्जेक्ट अज्ञान बदलने का रहा। सब्जेक्ट एक पीछे खड़ा है वो, तो जा नहीं रहा है वो, मटर बैठे घूमे दिया है, कोई करे नहीं करेगा फर्क। तो जो पहला गुणस्थानक है, इसके लिए इस दुनिया में सब लोग हैं। अधिकतर वर्ल्ड लेवल पर जितने 84 लाख जीवा योनि है, इसमें 99% पहले गुणस्थानक में है। कितने हैं? हमें ये सुन के भावना ये करनी है कि मुझे इसमें से निकलना है। कोई व्यक्ति को मेडिकल की अच्छी फैसिलिटी दे देते हैं तो वो रहता है क्या? किसी को जेल में अच्छी फैसिलिटी दे देते तो वो रहता है क्या? हाँ, निकल जाता है ना। किसी को कितनी भी बड़ी अच्छी ट्रैवलिंग हो, फिर 2 महीने के बाद घर याद आता है कि नहीं आता है? तो वो निकलना चाहता है। इसी तरह यहाँ ज्ञानी भगवान कहते हैं कि ये जो जीव था, उसने मन बना लिया कि कुछ भी करके मुझे इस दर्द से निकलना। तो ज्ञानी के वचन थे, उस वचन को जिसने ग्रहण किया उसने सोचा कि मेरे में मिथ्यात्व है या नहीं, मेरी भावनाओं में ज्यादा क्रूरता, ज्यादा कसाय, ज्यादा कोई पाप बंद है या नहीं है। क्रिया में नहीं, भावनाओं में। क्रिया में तो क्या लिमिटेड आ जाएगी, क्या करो, कितना खाओगे, खा खा के। आपको आम दे दिया, आम की आसक्ति करनी है, आम पसंद है, भाया, कितना आम खाओगे? 10, 15, 20, 30, रुक गए। आपने किसी को मारा तो कितना मारोगे? आप भी थक जाओगे, आपका भी हाथ टूट जाएगा या आपको दर्द होगा। कितना आप मारोगे? पैसा कमाना है, कितना कमाओगे? 12 घंटा, 15 घंटा, 16, 18 घंटा, 22 घंटा, चलो और कितने दिन? कितने दिन? 2 दिन, 3 दिन, ज्यादा नहीं, शायद कोई टैबलेट इंजेक्शन ले लो और 5-7 दिन, और 1 महीने तक तो नहीं। कोई भी क्रिया करते हो तो उसकी लिमिट आती है, थक जाते, छोड़ देना पड़ता है। खाना है, पैसा कमाना है, दौड़ना है, चलना है, बोलना है, किसी को गुस्से करके, क्रोध का आवेश करके मारना है, तो रुक जाते हैं। क्रियाओं में कंटिन्यूटी नहीं रहती है, भावों में कंटिन्यूटी रहती है। इसके लिए भगवान ने भाव धर्म को भी इंपोर्टेंस बताया और भाव पाप को भी इंपोर्टेंस बताया कि तेरे भाव पाप में सैनिक जैसी तेरी परिणति तो नहीं है ना, फिर तुझे भगवान मिलेंगे तो भी पाप नहीं छूटेगा। सैनिक जैसा मन तो नहीं है ना, पाप के प्रति आकर्षण तो नहीं है ना। पाप एक क्रिया है और पाप के प्रति लगाव रहना वो पाप की महाक्रिया यानी पाप का अनुबंध है। सैनिक महाराजा के जीवन में मिथ्यात्व त्याग करने की अवस्था आ गई और मिथ्यात्व त्याग करते सम्यक दर्शन की भूमिका में आने के लिए उन्होंने बहुत सहन किया। सहन करते 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 वो सहन करते रहे, तो सबसे बड़ा प्लस ये रहा कि उसकी भावनाओं में अनंत शक्ति आ गई, यानी कि वो मोक्ष में जाने की ताकत आ गई। बात ये चल रही है, हमें क्रिया दिख रही है या हमारे भाव भी दिख रहे हैं। हम ध्यान कराते हैं, ध्यान करते हैं, भगवान के साथ बैठते हैं या कुछ भी बोलते हैं, तब हमारा अटेंशन क्या है, हम क्यों करते हैं, करते क्यों? कुछ तो वजह होगी ना। यानी इतना ही रास्ता है कि मेरी आराधना हो जाए, इतना ही रास्ता है, खाली इतना ही रास्ता है कि बस ये करना है, ये करना चाहिए, शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र छोड़ो, भगवान थे तो भी उसकी भावना नहीं बदली, शास्त्र छोड़ो। भगवान साक्षात बैठे थे समोसर में तो भी भावना नहीं बदली। भगवान ने समोसर छोड़ना पड़ा कि जाने दो, इन्हें कोई दम नहीं है, ये लोग आराधक नहीं है, आराधना नहीं कर पाएंगे। भगवान ने ऑलरेडी नजरअंदाज किया
कि इनके साथ हमें नहीं बैठना है, निकल गए वहां से। क्यों निकल गए? तो भगवान ने पहली देशना क्यों छोड़ी? पब्लिक नहीं थी सही, लोग सही नहीं थे, राजा महाराजा थे, देवी देवता तो ठीक है, देवी देवता भी थे, बहुत सारे दूसरे जीव भी थे, बहुत सारे लोग थे। भगवान की पहली देशना केवल ज्ञान के पास सुनने आए कि वाह भगवान क्या बोलते मुझे सुनना है, भगवान क्या बोलते मुझे सुनना है। और भगवान बोलते गए, कहते गए, देशना देते गए। इतना इतना इतनी आत्मा की अच्छी बात थी, एक व्यक्ति को मन नहीं हुआ कि मुझे व्रत में आना है। हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है, हाँ हाँ कैसे भगवान है, आनंद आ गया, ऐसी बात तो कभी सुनी नहीं के, ऐसा तो कभी समोसा देखा नहीं, ऐसे भगवान ऐसी दाव दिलाली, ऐसी चमक दमक, मारे वाह भगवान मिल गए, आनंद आ गया। भगवान ने क्यों छोड़ दिया तुम्हें? भगवान ने मन बना दिया, इसमें योग्यता नहीं है। ये जीव शासन में कुछ नहीं कर पाएगा, उनके पास क्रिया के अलावा कुछ भी नहीं है। क्रिया तो मिथ्यात्व का घर की भी होती है, मिथ्यात्व अवस्था में क्रिया भी होती है, अभवी भी क्रिया करता है, भारी कर्म भी क्रिया करता है। क्रिया करना इतना इम्पोर्टेंस नहीं था जितना इम्पोर्टेंस, वेरी इम्पोर्टेंस क्रिया के वेरी इम्पोर्टेंस ये था कि क्रिया के साथ उसे अपने जीवन को और आगे बढ़ाना, अपने भाव को आगे बढ़ाना। तो वजह ये रही कि हाँ, वजह ये रही कि जब सैनिक महाराजा चौथे गुण स्थान तक पहुंचे, चौथे गुण स्थान की यात्रा में भगवान से मिलने के बाद इतनी तैयारी की, नहीं मिल पाई। कितने काल तक पहले गुण स्थान में रह सकते हैं? एक जीव अपने जीवन में कितने काल तक पहले गुण स्थान में रह सकते हैं? देखो कितने काल तक पहले गुण स्थान में जीव रहता है? एक आदमी के पास सोना है तो कितने साल सोना रख सकता है घर में? एक ऑर्नामेंट्स है तो ये तने भाड़े ले आए के आड़ा तैयार रहनो यूं અને ભાડે ના કે મોરે આડા તૈયાર રહેનો यूं ಹೊರಗಡೆ મને પૂછે બાસુ ભરગોડા પોસત કી કર રહે કે મોરે ड्रेस कराया है वो करायो है मैं तो सुबह पे ड्रेस कटे को हमरा 45 दिन हो गए आराधना की थी भरगोड़ा में हो गए आराधना में हालनो है शोभा यात्रा अरे शोभा यात्रा के बासी वो थोड़ा तैयार होता हवा लागे है जीव ने बास्केट हो गया बात सुबह कर दिया वो हटे अभी मेरे काले परसों आलोचना का पेपर उसके पास, तुम्हारे पास कैसे आ गया? सब अभी बोलेंगे दीक्षा दी अमर रहो, दीक्षार्थी सब गीत गाएंगे, तपस्वी व्हाइट एंड व्हाइट है, तपस्वी अमर रहो। ठीक है पधारो। कौन लेने आया है? क्यों? फिर एक पहला गुण स्थानक मिथ्यात्व का होता है। बात ये कि एक गहना आपके पास है, कितने साल से है? कई बार कोई लोग होता है ना, उसके बेटे को बता देखो ये मेरे शादी का गहना है, शादी के फोटो है मेरे, फोटो ही ले लो ना, बात छोड़ो गई। वो 20 साल का होता है, कहते कि ये कौन है, तो ऐसा लगता था 20 साल पहले ऐसे रखते थे, ऐसे रखते थे। एक चीज कितने दिन तक संग्रह किया जा सकता है, कितने दिन रख सकते हो? 20 साल रख सकते हो, 30 साल रख सकते हो। ज्ञानी कहते कि मिथ्या को कितने भाव से रखा है? अरे आपको मिथ्यात्व नहीं हो सकता, आप तो उपदान में हो, आपको थोड़ी हो सकता है। आपने पोषण किया, आपको कैसे मिथ्यात्व हो सकता है? हाँ, आपने पोषण किया ना, उपदान किया ना, उपवास किया ना, तो आपको मिथ्यात्व हो सकता है? पहले से हो है। थोका को થાય થોરે કે બાજી હિકામ કા હે એડું બોલો કાકો કે બાજી હિકામ મિથ્યાત્વ કા આવે કે ઓ માર તો 0 है मिथ्यात्व कितने समय रह सकता है कोई जीव का? कितने समय? नहीं समय समय अज्ञान तो हाँ, निगोद में अनंती उछल पड़ी चली गई। निगोद, ये हरी वनस्पति जो निगोद होती है ना, वनस्पति नहीं कहते उसको, तो वो पत्ते कहते हैं, लील है, तो वो सारी जगह पर, और उसके अलावा भी अनंत काल चला गया। किसका? किसका? आत्मा का। मिथ्यात्व तो चला जाएगा यदि मेहनत करेंगे तो। हाँ, आत्मा का जाएगी, आत्मा तो वही है ना। अनंत काल तक वहां रहने वाला जीव, उसे अवसर कब मिला कि ये मिथ्यात्व है और उससे निकलना चाहिए? मुझे अवसर कब मिला? मनुष्य मानव नहीं,
मानव बने तो मिथ्यात्व जाता है, हम्म, क्रिया करे तो मिथ्यात्व जाता है, तीर्थ यात्रा पे जाए तो मिथ्यात्व जाता है, महाराज साहब बने तो मिथ्यात्व जाता है। मिथ्यात्व है या नहीं है तो जाने का रास्ता कौन सा? मानव भाव। मानव भाव नहीं, मानव भाव में जाता है, क्रिया में जाता है, तीर्थों में जाता है तो जाता है, साधु बनते हो जाता है। मिथ्या तो जाता कब है? अपने परिणाम में कसाय त्याग होता है, दर्शन मोह विनाश दीजे निर्मल गुण ठा, ते निश्चय संकित कहिए तेना है गुण ठा। आपको कुछ भी हो जाए, आप दूसरा उपदान करो, तीसरा करो, या पोषक करो, या कतरा बावसी पाड़े बनो, या बावसी बनो अपरा, बात एक ही है, मायरो मोरी स्थिति कम ज्यादा करने ठापड़े। राग भावरी स्थिति कम है ज्यादा है, द्वेष भावरी स्थिति कम है ज्यादा, किसको पता चलेगा? तीर्थ यात्रा पे गए, राग द्वेष कम हुए, क्रिया की राग द्वेष कम हुए, बावसी बने राग द्वेष कम हुए, बावसी पाड़े रहा राग द्वेष कम हुए। तीर्थंकर सिमंदर स्वामी के पास साक्षात आज जो रहे ना, वो भी डूब भी जाने वाले हैं, क्योंकि उसके अंदर कुछ है। उसको मानसिक कोई ऐसे परिणाम, उसकी भावनाओं में बदलाव नहीं आता कि मुझे मोह त्याग करना चाहिए। ये सारे अनंत काल मेरे पीछे पड़े हैं, अनंत काल से मैं सारी चीजों को लेकर चल रहा हूँ, अनंत काल तक ये सारी चीजें मुझे कम ही पड़ रही है, ये चाहिए वो चाहिए, ये ऐसा है वो ऐसा है, कब मिलेगा? मन हर वक्त मिथ्यात्व में रहा। बात थी इतने दिनों तक पुद्गल की, इतने दिनों तक साधन की, इतने दिनों तक जीव वो अज्ञान की रहती थी। वास्तविक स्थिति क्या है? मिथ्यात्व है। क्या है? वास्तविक स्थिति मिथ्यात्व है। अब साधन समझाते हम कि हमको छोड़ो ना, राग नहीं करना है, कोई भोजन में, कोई चीज में, कोई वस्तु में, कोई गहने में, ऐसा समझाते हैं कि राग नहीं करना है। कोई व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो द्वेष नहीं करना है, कोई घटना घटी द्वेष नहीं करना है, कुछ बोल दिया द्वेष नहीं करना है, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने निंदा की, किसी ने बेइज्जती की तो द्वेष नहीं करना है। ये सारी चीजें आपको बताई जा रही थी एक व्यक्ति के नाम पर, तो हमें नहीं करना, ये सामान्य धर्म था कि हमें नहीं करना, इतना ही। लेकिन वास्तविक धर्म ये था, ये मैंने नहीं किया तो क्या मेरे परिणाम में बदलाव आया? तो मिथ्यात्व कब तक रहता है? जब तक परिणाम का बदलाव नहीं आता। यानी कि साधु बने या तीर्थ यात्रा पे जाए या सबसे श्रेष्ठ क्रिया करे या फिर महातपस्वी बने, महादानी बने, महाज्ञानी भी बने। ज्ञानी का अर्थ ही ये रहा कि वो परिणाम की आराधना करे, उसका नाम ज्ञान। ज्ञान क्या? ज्ञान क्या? खुद के परिणाम की आराधना, ध्यान में रहे, शिवानुभूति। शिव यानी कल्याण, कल्याण का अनुभव हो, यानी कि सम्यक दर्शन से कंसर्ट। अब क्रिया ये सम्यक दर्शन है, लेकिन द्रव्य सम्यक दर्शन क्या है? क्या है? बोलना पड़े तो ठापड़ी क्या है? द्रव्य सम्यक दर्शन यानी कि क्रियाओं में वो होशियार, क्रियाओं में दमदार, क्रियाओं में बलवान, क्रियाओं में पंक्चुअल, एक्यूरेट, सही क्रिया करने वाला, देवगुरु धर्म को मानने वाला, अन्य देवगुरु धर्म को न मानने वाला, अन्य मिथ्यात्व की क्रिया, पाप की क्रिया न करने वाला, दूषित अनुष्ठान, दूषित आराधना ऐसी जगह पे न जाने वाला, परमात्मा के सिवा कहीं नहीं झुकने वाला, सदगुरु के अलावा किसी को न मिलने वाला, जीवन में सद्धर्म की क्रिया यानी कि धर्म की क्रिया करने के अलावा कोई क्रिया नहीं करेगा, न अन्य क्रिया करेगा, न अन्य संत सन्यासी को मानेगा, न अन्य देवी देवताओं को, न अन्य कोई भगवान को, न अन्य क्रियाओं को करेगा। ये सारी चीज मिथ्यात्व में आती है, वो छोड़ देता है। वो द्रव्य सम्यक दर्शन है। क्या है? ये द्रव्य सम्यक दर्शन है। इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, ये पुण्य बंध का कारण है। क्या है? तो पुण्य तो बदल जाता है। अब हम क्या सोचते हैं कि ये किया तो धर्म ही है ना, क्या सोचते हैं? कुल देवी देवता का विधान आता है, कोई कहता मैं नहीं झुकूंगा, मुझे कुल देवी देवता का वंदन नहीं करना है, तो मिथ्या तो लगता है। क्या कहता है? मिथ्या तो मैं नहीं झुकूंगा। कोई कहता है कि नहीं, मुझे महाराज साहब ने बोला है अपने को अपने धर्म का काम करना, अभी मुझे को ये कोई भी उपासक के, देवी देवता के, माता जी के, मुझे वहां नहीं जाना है, मुझे कोई काम नहीं। कोई बोलते हैं कि नहीं, अभी मैं अब तक तो अज्ञान था, अभी मुझे क्रिया नहीं करनी है, ये सोमवार कोई माता जी का, कोई शनिवार कोई भगवान का, कोई ये, मुझे कोई मंदिरों में नहीं जाना है, कोई अन्य को धर्म की क्रिया नहीं करनी है, न कोई अन्य संत सन्यासी ब्राह्मण गुरु के उनके पास मुझे कोई सॉल्यूशन, मुझे तो मेरा धर्म, मेरा आराधना मैं करूंगी। ऐसा कोई सोच ले तो वो धर्म है या नहीं? यानी उसे सम्यक दर्शन कहते हैं, द्रव्य सम्यक दर्शन। क्या कहते हैं? सामान्य सम्यक दर्शन। इसकी इतनी वैल्यूज नहीं, वैल्यू है, बड़ी है, शुभ अशुभ को छोड़ के शुभ में जाने के लिए। जो संस्कार है वो बिगड़ ना जाए, उसके लिए वहां नहीं जाना। वो धर्म लेके हम अज्ञान में, हम पापकारी न जाए, क्योंकि वहां आप गए तो बोला कि यहाँ ये करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि यहाँ तो ये कैसे करे, अब भगवान की तो प्रसादी हम खाते नहीं, वो प्रसादी हम उनके सामने खाए, भगवान को हम
चढ़ाते नैवेद्य वगैरह, वो लेता थोड़ी है। तो आपका दिमाग, आपका विचार प्रिपेयर हो गया, आप एकदम परफेक्ट हो गए कि भाई मुझे ये करना, ये नहीं करना, ये करना, ये करना। ये सारे द्रव्य मिथ्यात्व का त्याग है। क्या है ये? क्या है? भाव मिथ्यात्व क्या है? भाव मिथ्यात्व परिणाम। मन बोलोगे तो विचार भी आ जाएगा। हमें परिणाम तरफ जाना है कि मेरे भाव जो भी है उससे मुझे, मैं सोऊं ना तो भी मेरे विचार में है ना, वो आना चाहिए कि मैं अरिहंत देवगुरु धर्म की उपासना और मेरा मोह त्याग हो रहा है। विचार में लाएंगे तो विचार में तो संसार ही पड़ा है, पूरा दुनियादारी पड़ी है। अब द्रव्य मिथ्यात्व जिसने त्याग किया है वो धर्म है, व्यवहारिक धर्म है। लेकिन द्रव्य मिथ्यात्व त्याग किया और भाव मिथ्यात्व त्याग नहीं हुआ तो गाड़ी चलाना आता है या नहीं आता है वो बड़ी बात है, गाड़ी लेके जाता है वो बड़ी बात नहीं है। किसी को भेजा के 5 किलोमीटर दूर है, वहां पार्सल देके हम देके आता हूँ, वापिस आए तो गाड़ी आए वो नहीं आए, कहाँ गया तो हॉस्पिटल में, क्यों? टकरा गया, एक्सीडेंट हुआ गया। मतलब गाड़ी को कम लगा, उसको ज्यादा लगा। पार्सल देना जरूरी था कि एक्सीडेंट न होना जरूरी था? खाना जरूरी था कि बीमार न होना ऐसा खाना जरूरी था? दवा लेनी जरूरी थी कि दवा का रिएक्शन न हो ऐसी दवा न लेनी जरूरी थी? क्रिया करनी जरूरी थी कि मिथ्या तो त्याग होना जरूरी था? क्या बोलते सज्जाय में हम? मिच्छः परिहरः धरः, क्या कर्तव्य बताया? मिथ्या तो त्याग का कर्तव्य बताया या पाप क्रिया का त्याग का कर्तव्य बताया? आप जो कर रहे हो ये द्रव्य से देवगुरु धर्म को भी मानना और द्रव्य से मिथ्या तो त्याग भी करना, दोनों धर्म है, व्यवहार है। लेकिन परिणाम मायलो जीवड़ो। हाँ, तो भवदेव मुनि की सज्जाएं आती, जम्मू कुमार का पिछले वो भवदेव मन मा विचारता हो वाला, संयम खाडानी धार लाल रे, ત્યારે જમુને મળું એ હને હોવાલા, મારા મનમાં છે નો વિચાર લાલ રે, નવલી નાગીલા મને સાંભળ। उसमें कड़ी आती है, जीवड़ो जकोला खाए रे, क्या शब्द आता है? हाँ, जीवड़ा जकोला खाए, थाई नहीं पड़ती कटे जानो। अब आगे तो बैठे बैठे हैं तो हाँ, मन मारू माँ कड़ू रे, क्या शब्द है? मन कैसा पता है? उसे ऑलरेडी इतना मोह का नशा चढ़ा हुआ है ना, मोह का नशा, वो क्या करता है पता ही नहीं चलता। मोह का नशा। एक बंदर है, वो बंदर का जीवन कैसा है? चंचल है ना, धमाली है ना, तोड़फोड़िया है ना, सब कुछ बिगाड़ने का स्वभाव है ना। हाँ, अब वो बंदर है और बंदर को किसी ने दारू पिला दिया। अब बताओ धमाल कितनी? हाँ, ट्रिपल धमाल शुरू हो गई ना। अब उनकी इतनी धमाल शुरू हो गई कि पूरा तहस नहस कर दिया चारों ओर। एक तीरथ था, समझ लो कि पेड़ पौधे, वहां रहे हुए गमले सब तोड़ फोड़ कर दी, कुर्सियां कुर्सियां वो सब। क्यों? अरे वो खुद धमालियो तो मैंने दारू पायो, ऑलरेडी धमालियो तो तूफानी था और दारू पाया। अब धमाल करते करते सीधा चढ़ गया पेड़ पे। थका थोड़ा, धमाल करते थक गया, चढ़ गया पेड़ पे, अट्टा कट्टा बंदर था और पेड़ पे चढ़ा ना तो उसे पता नहीं रहा, तो वहां मधपुड़ा था मक्खी, उसको उसको परेशान कर दिया। कहो और नाटक चालू और धमाल चालू, सब मक्खियों ने सब पकड़ लिया और ड्रामा चालू। जीव है ना, बंदर है और मोह चढ़ा हुआ है नशा दारू का, क्या करता है पता ही नहीं चलता, नुकसान क्या है प्लस कुछ पता नहीं चलता। बस करना और कुछ नहीं, क्रिया करना, उससे अच्छा मिथ्या को त्याग करना, वो पहला नंबर आना चाहिए। पहला नंबर किसका आना चाहिए? द्रव्य मिथ्यात्व तो त्याग हो ही जाएंगे समाज की शर्म के नाते। तुम कहाँ मस्जिद पे जाओगे? तुम कहाँ दूसरे मंदिरों में जाके माथा टेकोगे, वहां बैठ जाओगे, वहां आपको कोई डोनेशन बोलेगा कि भाई ये माता जी का हमारा मंदिर है और डोनेशन देना है, तो कि भाई आपकी बात सही है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, आपको कुछ दूसरा हो कोई चैरिटी तो बताना। तो दान नहीं देते, लेकिन वो क्या सोचते हैं, किसी को जिमाना है चलो अनुकंपा, तो वो लाभ ले लेता। समाज में काम में रहते तो व्यवहारिक कर देते हैं। तो द्रव्य मिथ्यात्व लगे ना तो इसकी इतनी वैल्यूज नहीं है, कभी कभी लग जाता है, लेकिन समझदारी वाला द्रव्य मिथ्यात्व न लगे ऐसा ट्राई करता है। समझो कि कहीं पर भी कोई फंक्शन है, गांव में या सिटी में कोई गणपति जी का फंक्शन है, कोई माता जी का फंक्शन है, कोई गरबे खेल रहे हैं, कोई गणपति जी का कोई विसर्जन का प्रोग्राम है, कोई भी फंक्शन करते हैं और चंदा लेने आ गए कि हमें पैसा दो, तो देना पड़ता है। मिथ्या तो लगा नहीं लगा?
क्यों? मन से नहीं दे रहे, व्यवहार से देना पड़ता। ओके, आपने सामयिक किया तो धर्म हुआ कि नहीं हुआ? वही जवाब सेट करो। भाव से सामयिक नहीं किया। भाव से सामयिक नहीं किया, दोनों आंसर सेम है ना। यहाँ पर मिथ्या तो लगता है नहीं लगता है। ज्ञानियों ने सम्यक दर्शन की सज्जाई में 6 प्रकार के ऑप्शन बताए। अपवाद मार्ग से कैसे, क्या कहते हैं? सम्यक दर्शनता की स्थिरता के लिए 6 अलग अलग प्रकार के अपवाद है, क्रिया है, तो जिसके हिसाब से मिथ्यात्व नहीं लगता है, सम्यक दर्शन स्थिर रहता है। अब सैनिक महाराजा के सम्यक दर्शन को लेके जब बात उठी मिथ्यात्व त्याग की, तो अनंत काल मिथ्यात्व में हमारा गया है, अनंत जीव मिथ्यात्व में अभी बैठे हैं। वो मिथ्यात्व से बाहर निकलने का अवसर कौन सा? तो जवाब है मानव जीवन का। यदि मानव जीवन में वो मिथ्यात्व से बाहर आते हैं, तो मानव जीवन में उनको जो मिथ्यात्व त्याग करना है वो द्रव्य मिथ्यात्व या भाव मिथ्यात्व त्याग करना है? क्या छोड़ना है उसे? यदि भाव मिथ्यात्व उसे छोड़ना है तो उसके पास भाव ज्ञान है, यानी कि सम्यक दर्शन वाला ज्ञान है, जिसे निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्शन मोह विनाश की जे निर्मल गुण ठान। હવે આપણે તો પલ્લે તો પढ़ारू है कौन, वो बोले जो जहां अपने राग के व्यवहार कम होते, क्योंकि सैनिक महाराजा ने पुत्र पे राग कम किया तो रिएक्शन में आया ना। सैनिक महाराजा ने अपने सैनिक वफादार थे, उसने विरोध किया, लेकिन अपना नहीं माना, राग कम किया तो रिएक्शन नहीं आया ना। राग होता तो रिएक्शन आता। अब समझ लिया, राग छोड़ना ही पड़ा, जाने तो कोई नहीं, जो मेरा कर्म। बोलो, पुत्र के प्रति राग होता है कि नहीं होता है? वो विरोध करता है तो देश आता कि नहीं आता है? इंडिया की कोर्टों में सबसे ज्यादा राग के केस है, देश के नहीं है। वापिस, इंडिया की कोर्टों में सबसे ज्यादा केस किसके हैं? राग, यानी जो अपना है वो पति पत्नी इसके तलाक के, यानी के वो बरोबर डिवोर्स के। उसके बाद भाइयों के दोनों के केस है, पैसे के मामले को लेके। हाँ, तीसरा कोई केस दिखता है? पति पत्नी के तलाक और भाइयों के प्रॉपर्टी के लिए 2 ही केस ज्यादा है इंडिया में। ड्रेस के यदि देखने जाए कि इसने चोरी की, इसने मार डाला, वो कम है बहुत। क्यों ऐसा? यानी के सैनिक महाराजा ने जो रिएक्शन नहीं लाया वो सही था ना, धर्म का रास्ता था ना। तो हमें वो रास्ते में चलना है या नहीं चलना है? हमें द्रव्य मिथ्यात्व त्याग करके बैठना है कि भाव मिथ्यात्व त्याग करके जीवन छोड़ना है? ये जीवन तो चला जाएगा हमारा तुम्हारा सबका, इसको बड़ी बात नहीं है। संसार चलता रहता है, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। कोई घर में शादी हो 20 मार्च की, और 15 मार्च को कोई मर गया, घर की मम्मी मर गई, समझ लो ना, ऐसा हुआ है। एक दिन पहले नहीं मर गए, मर गए, हुआ है। नहीं होती है। राग के संबंध में हमारे एक मित्र महाराज है, इसकी मम्मी को इतना राग था उसके बेटे पर, लेकिन उसके धर्म के प्रति इतना ही राग था, दोनों काम था। भाईंदर में दीक्षा हुई, हम सब साथ में पढ़ते थे, तो उसकी मम्मी ने उसको बोला कि देख, तेरी दीक्षा में देखू, दीक्षा का तुम्हारा ड्रेस, दीक्षा का आपका ड्रेस देखो, दीक्षा जीवन में मैं देख लूं, साधु देख लूं मैं साधु तरीके से। जिस दिन आप दीक्षा लेते हो तब मैं बेबान भी हो जाऊं तो भी रुकना मत, बेहोश हो जाऊं ना तो भी रुकना मत। इतना रहा। और वास्तविक दीक्षाओं में जब दीक्षा हुई और दीक्षा होने के दीक्षा हो रही है और उनको वहां नहलाए झिलाए, वो इतनी मजबूत रही, और आए जब वहां पर स्टेज पर, हाँ, उम्र उसकी 18-20 साल 22 साल की, नहीं 18 साल की थी, तो वो जब स्टेज पर आए ना, वहीं बेहोश हो गई। राग के बंधन आज नहीं छूटेंगे तो कहीं नहीं। कब छोड़ने होता है? कर्म छुड़ाएगा या धर्म छुड़ाएगा? हाँ? ये जीवन बार बार किसको मिलता है? मानव जीवन में यदि एक सैनिक महाराजा, उसका कैरेक्टर यानी इंडिविजुअल पर्सन, इतनी अच्छी कहानी भगवान महावीर से जुड़ी है, तो कितने सारे आयाम, भगवान थे तो भी उसे अपने आप को बदलना पड़ा। राजा महाराजा था तो भी पैसा काम नहीं लगा, अपने आप को बदलना पड़ा। पुत्र ने इतना उसको दुख दिया, दर्द दिया, फिर भी अपने आप को समझाया, बदलना ही पड़ा। इधर इतने सारे अपने वफादार सैनिक थे तो भी कोई अपना नहीं बना, न किसी को अपना बनाने की कोशिश की। उसने एक ही ट्राई किया कि मेरा 700 रुपये वही जाना पड़ेगा, और ये सारी चीजों को लेने के बाद उसकी मन की भावना बन गई, भगवान मेरे कल्याण का मार्ग बताएंगे, भगवान मुझे बचाएंगे नहीं, कल्याण मुझे करना है, इसके लिए मुझे चलना है। अब ये सारी चीजों में उसने चेंज क्यों लाया? अब देखने जाओ तो ऑलरेडी आज 19 दिन हमारे पूरे हुए ना, तो आज 19 कैरेक्टर, 20वां दिन, 20 एपिसोड चले देखने जाओ तो 20 के 20 एपिसोड चले, जो दृष्टांत रहा उसमें इतने वीआईपी सारे शास्त्र के पदार्थ थे। ये सारे पदार्थ हमारे भाव सम्यक दर्शन के, द्रव्य सम्यक दर्शन के नहीं।
द्रव्य सम्यक दर्शन हमको फंसा डालेगा। हमें क्रिया में रहने के बाद हमारे जीवन में दोष रहते हैं तो हम धर्म के अधिकारी नहीं बने। क्रिया करने के बाद हम किसी की बातों में, पंचायतियों में, किसी की निंदा ईर्षा में जाते हैं तो हम धर्म के अधिकारी नहीं बने। संसार का ये स्वरूप है। तुम्हारा स्वरूप कौन सा है तुम्हें पता है? तुम्हें क्या करना है? तुम्हारा स्वरूप प्राप्त करना है कि संसार के स्वरूप में रहना है? हाँ, देवों को भी ये धर्म नहीं मिलता। सोचो कितना महान धर्म होगा। तुमने किया और हो गया, इतना सस्ता कैसे हो सकता है? इतना सस्ता कैसे हो सकता है? इतनी महान महान आत्माएं शासन में हो गई है और उन्होंने इतने कठिन परिश्रम खाली क्रिया के लिए नहीं किया, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जाओं को प्रकट करने के लिए किया। कि जो चीज आध्यात्मिक किसी तरह काम की नहीं उसको फटाफट खत्म कर दिए, चाहिए ही नहीं हमें। क्या काम है? अल्प आयुष्य है, क्षणिक आयुष्य है, मूल्यवान आयुष्य है, भगवान ने कहा हुआ आयुष्य है और इसमें इतनी सारी उलझनों में रहना। हाँ, ये कितना महान जीवन है। ये सामान्य जीवन है क्या? हाँ, एक अंदर की इतनी पूरी बॉडी की एक नस चौकअप हो जाए तो, आंख में सिर्फ एक लाल मिर्ची गिर जाए और परेशान हो तो, दांत में कुछ फंस जाए तो, कान का इन्फेक्शन हो जाए तो, हाँ, यहाँ पर सिर पे कहीं पर भी कोई भी ऐसा कील हो जाए और लहू निकलता है रुके नहीं तो, पैर में लग गया है और लगने के बाद ड्रेसिंग 50 दिन करते लेकिन क्लियर ही नहीं हो रहा है तो, कोई पाप आता है सामने तो वो छोड़ता थोड़ी है। कितना परम पुण्य का उदय है कि आज हम अनुकूलता के साथ आराधना कर रहे हैं। हमारी अनुकूलता के साथ हमें आराधना करनी है कि हमारी मन की स्थिति को सुधारने के लिए आराधना करनी है। तो चिंतन वहां जाना चाहिए। हाँ, एक अच्छी सी ट्यून है दूसरी कि ये मानव जीवन किसको मिलता है और मानव जीवन में धर्म भी किसको मिलता है। एक मिनट चिंतन करो, सोचो कि सैनिक महाराजा ने ये पाया वो सही था और मेरे जीवन में ये पाना चाहिए नहीं चाहिए। आंखें बंद करके ध्यान करो एक मिनट। अब हम क्या सोचते हैं? दुख ही चला जाए ऐसा सोचते हैं तो पॉसिबल ही नहीं। दुख तो सहन करना पड़ेगा, दुख जाएगा थोड़ी। चौथा नंबर, दुख में हिम्मत मिलती है कि नहीं मिलती है? इतनी क्रिया करते हैं तो मिलती है दुख में हिम्मत। मन की शांति, सैनिक को छोड़ो, क्रिया की तो मन की शांति मिलती है कि नहीं? हाँ, अच्छा, अभी आपको खुद को मिल रही है ना, सब छोड़ के आए तो आपको समय की सफलता। आज का समय अच्छा है कि बर्बाद हो रहा है? समय सफल हो रहा है। देवों का आगमन, आराधना जबरदस्त होती है तो देव आते हैं। अब दिखते तो है नहीं, उसका बेस्ट रास्ता, कभी माला जाप करके तीव्र भाव आते हैं ना और अचानक कोई आपको आसपास सुखर की, गुलाब की कोई सुगंध आती है ना, अचानक कैसे भी, कोई भी आज चमेली, मोगरा, कोई एकदम अच्छा सा मन प्रफुल्लित होता है तो समझना कोई पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास आएगा, आता ही है। ध्यान करते, कहने का मतलब परम साधक जो होता है उसको देव हाजिर आता है। देवावीतम नमन संति, ऐसा श्लोक हमारे यहाँ है। सज्जाएं बोलते हैं, हम हमारी सज्जाएं बोलते हैं 10 वैकालिक की। उसमें पहला वाक्य आया है कि जो धर्मात्मा श्रेष्ठ है उसे देव भी झुकने आता है। धम्मो मंगल मुक्तितम, उत्कृष्ट धर्म की आराधना करने वाला जो मंगलकारी है। देवावीतम नम संति जस धम्मे सया मणो, जिसके मन में धर्म सदाकाल चलता है। कौन सा धर्म? क्रिया का नहीं, सम्यक दर्शन आधारित धर्म। देवों का आगमन होता है और पूर्व में हुआ है दादा गुजर राजेश्वरी माँ की इतनी अजय गजब शक्ति, लेकिन उन्होंने कोई उनका सहारा नहीं दिया। आत्मबल बढ़ता है। सबसे बड़ी बात ये, सारी चीजों में 7 नंबर तक सब कॉमन था। ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं था 7 नंबर तक, 8वां और 9वां नंबर मिलना चाहिए। 8वां 9वां नंबर मिलना चाहिए। 8वां नंबर है आत्मबल बढ़ता है, यानी कि परिणति, विल पावर। कोई आदमी सहन कर सकता है और प्रसन्न भी रह सकता है। कोई आदमी को सहन करना नहीं, मुझे ऐसा हो रहा है, मुझे वैसा हो रहा है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, कि ये डर लग रहा है मुझे। आत्मबल नहीं है, इसके लिए सारे रिएक्शन। आत्मबल होता तो कोई रिएक्शन नहीं आता। संसार का, संसार के लोगों का, दुख का, घटनाओं का, दर्द का कोई नहीं। और लास्ट में इतनी स्पीड बढ़ गई, आत्मसिद्धि प्राप्त कर गई। सैनिक महाराजा नरक में जाएंगे, सहन करेंगे, लेकिन बनेंगे कौन? तीर्थंकर। बनेंगे कौन? क्रिया का लाभ सबसे श्रेष्ठ कोई हो तो वो है आत्मा परमात्मा बन जाए। क्या बन जाए? गाते हैं ना, बन जाए परमात्मा, परमात्मा की रंगा से मारो आत्मा, प्रभु नो मिलन था से पलवार मां। पलवार यानी कि आत्मसिद्धि। बोलो, इधर सैनिक महाराजा को इतना लंबा समय गया और इधर सनत चक्रवर्ती, दूसरे देखने जाओ प्रसन्न चंद्र राजर्षि, स्पीड पकड़ ली, काम हो गया।
अब ये कैसा न्याय, किसी का मोक्ष बाद में किसी का मोक्ष जल्दी, ये कैसे हो सकता था? जवाब एक ही आएगा, भाव धर्म की स्वीकृति करनी। लास्ट में तो यही है ना, और આપણે કોણ વાતો હારી વાતે કરી રહ્યા है કે ભાઈ જીવડો ઠકાણા પડે આપણો, પણ ઠકાણા પડવા વાસ્તે હરીફરી નથી આવવાનું है ना, सबोरे वास्ते है ना, અને इसके लिए गहरा चिंतन जरूरी है। चलो विचार के हम पढ़ो पधारो।